प्रोग्राम में हमने एक खबर चलाई थी कि हज 2025 के ताल्लुक से एक पॉलिसी का ऐलान किया गया और हज पॉलिसी 225 इसका नाम रखा गया। लेकिन इस पॉलिसी में जो अहम तब्दीलियां की गई हैं वो मोटे तौर पर कुछ आपके सामने रखी थी। सवालात पूछे जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि एक बार फिर से ये तब्दीलियां बताई जाएं और इसीलिए सबसे पहले शुरुआत इसी खबर के साथ हम करेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने जो साल 2025 के लिए हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है जिसमें कई अहम तब्दीलियां की गई हैं और नई पॉलिसी के मुताबिक अब क्या क्या तब्दीलियां होने वाली हैं वो ज़रा आपको ग्राफिक्स के ज़रिए समझाते चले। और इंडियन हज कमेटी के मुख्तस आज़मीन हज के कुल कोटे का 70% हिस्सा जो है वो दिया जाएगा, जबकि बाकी 30% हिस्सा कोटा प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को देने का इस बार पॉलिसी में फैसला हुआ है। गुज़श्ता साल ये कोटा बिलतरतीब 80-20 का रखा गया था, यानी 20-80 का था। उम्र की हद में तब्दीली और तरजीहात शामिल की गई और नई पॉलिसी में 65 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज और महरम के बगैर सफ़र करने वाली ख़वातीन और आम ज़ुमरे के लिए तरजीह तरतीब में तब्दीली की गई है। 2024 की पॉलिसी में 70 साल से ज़्यादा उम्र की दरख्वास्त दहिंदगान को तरजीह दी जाती थी और इस बार जो तब्दीली हुई 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद नई पॉलिसी के तहत जिनकी 65 साल उम्र है या इससे ज़्यादा जो एप्लीकेंट्स है, दरख्वास्त दहिंदगान है, जो हज पर जाना चाहते हैं, अब वो अकेले हज पर नहीं जा सकेंगे और इनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने साथी किसी साथी को या फिर किसी रिश्तेदार को बतौर मददगार अपने साथ ले जाएंगे। गैर महरम ख़वातीन या जो इस कैटेगरी में 65 साल या इससे ऊपर उम्र के हिसाब से जो ख़वातीन हैं उनको भी अपने साथ खातून साथी को लेकर जाना लाजमी करार दिया गया है और ज़िंदगी में एक बार हज करने का मौका हज कमेटी के ज़रिए दिया जाएगा। सिर्फ एक बार हज करने की इजाज़त होगी सरकार के कोटे से या हज कमेटी के ज़रिए। और इसके अलावा जो खुदामुल हुजाज हैं, नई पॉलिसी में खादमुल हुजाज का नाम भी तब्दील करके स्टेट हज इंस्पेक्टर के नाम से इस बार मौसूम कर दिया गया है। प्राइवेट हज ग्रुप्स का जो किरदार है नई पॉलिसी के मुताबिक 30% कोटा उनको दिया गया है, जिससे आज़मीन हज को मज़ीद इख्तियारात हासिल होंगे और मुख्तलिफ पैकेजेस से वो इंतखाब कर सकेंगे। इस पर वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि नई पॉलिसी का मकसद आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम करना है, उनके सफ़र को आसान बनाना है और साथ हुकूमत ये भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज के फ़रीज़े को अदा कर सकें, जो इस बार भी रिकॉर्ड तादाद 1,75,000 के आसपास पहुंची थी। इसको बढ़ाने का सरकार का मंसूबा है। आज़मीन हज का भी इस पर रद्द-ए-अमल है। कई लोग इससे खुश नज़र आ रहे हैं इन तब्दीलियों से और कुछ लोग इन पर एतराज़ भी जाहिर कर रहे हैं। और नई हज पॉलिसी में की गई तब्दीलियों से ये वाज़ेह है कि हुकूमत आज़मीन हज के लिए सहूलियात में इजाफ़ा करके मुसलसल कोशिशें कर रही है कि सहूलियात और बेहतर हों और दफातर तक रसाई आसानी से हो सके और आइंदा बरसों के दौरान हज पॉलिसी में मज़ीद तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। जो ये तब्दीलियाँ की गई हैं वो आपके सामने हमने डिटेल वाइज रखी हैं और ये भारत सरकार की जानिब से ऑफिशियली इसमें जो गैजेट है वो भी जारी कर दिया गया है। डिटेल वाइज जो चीज़ें मोटे तौर पर हमने आपको बतानी थी, जो ग्राफिक्स के ज़रिए आप देख और पढ़ भी रहे हैं, ये वो अहम तब्दीलियां हैं जो इस बार की पॉलिसी में है। एक बात और, जो लोग कह रहे थे कि हज क्या सिर्फ एक बार करने की इजाज़त होगी इस मुल्क से, ऐसा नहीं है। एक बार ही आपको हज करने की इजाज़त, लेकिन जो कोटे से लोग हज करते थे या कोटे से मदद लेते थे या फिर आप कह सकते हैं कि सहूलियात वहाँ से उनको मिलती थी या कमेटी के ज़रिए जो हज करते थे, उसमें सिर्फ एक बार आपको हज करने का मौका मिलेगा।